अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। नाइन्थ बायोलॉजी चैप्टर नंबर फर्स्ट का आखिरी लेक्चर है आज। इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि किस तरह हमारे पास सेल्स मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं, या फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल होती है तो वो किस तरह अपने बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, उसमें हमने अमीबा के ऊपर डिटेल में बात की कि किस तरह एक सेल होती है, फिर वो एक पूरे ऑर्गेनिज्म के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। इसमें सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं बेसिकली। फिर हमने कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा। कॉलोनी में किस तरह होते हैं कि जिस तरह हमने ग्रीन एल्गा का एग्जांपल पढ़ा। ग्रीन एल्गा किस तरह होती है, हमारे पास सिमिलर सेल्स आपस में ग्रुप बना लेते हैं जिसको हम कॉलोनी का नाम दे देते हैं। और फिर उसी कॉलोनी में वो क्या करते हैं, उसी कॉलोनी में हमने पढ़ा था कि जो बॉर्डर लाइन पर प्रेजेंट थे उसको हमने सोमेटिक सेल्स का नाम दिया था। फिर इसके अंदर हमारे पास एक डॉटर कॉलोनी भी बनती है, फिर उसी में हमारे पास रिप्रोडक्टिव सेल्स भी होते हैं जिसको हम जर्म सेल्स कहते हैं। तो वो हम कल हमने डिटेल में पढ़ा था। आज हमारे पास है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हमारे पास मल्टी सेलुलर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरह अपने बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और किस तरह उसमें एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बनता है। तकरीबन आलमोस्ट जितने भी ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई दे रहा है वो मल्टी सेलुलर है, लेकिन हमने कॉमनली प्लांट्स को जो है ना एज एग्जांपल लिया और ह्यूमन बींग्स को, जो कि बहुत बेटर एग्जांपल है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वेल डेवलप्ड है। तो अगर हम इस चीज़ को डिफ़ाइन करें या इसको जो है ना प्रॉपरली नोट्स की शक्ल दे दे, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमारे पास मल्टीपल सेल्स आपस में ऑर्गेनाइज होते हैं, और फिर वो सेल्स हमारे पास सबसे पहले टिश्यूज़ बनाते हैं। जब सिमिलर सेल्स होते हैं तो टिश्यूज़ बनाते हैं। जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ मिलकर आर्गन बनाते हैं, वो आर्गन एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। फिर हमारे पास एक आर्गन सिस्टम बनता है। उसी आर्गन सिस्टम का क्या फंक्शन होता है, एक मेजर फंक्शन होता है। इसके ऊपर हमने बात की थी। फिर हमारे पास आर्गन सिस्टम जो होता है वो एक ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, डेवलप करता है। फिर ऑर्गेनिज्म हमारे पास आपको नज़र आते हैं, जिस तरह प्लांट्स है, एनिमल्स है, एटलीस्ट के ह्यूमन बींग इज़ अ मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल। तो गौर से देखिए, हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल सेल्स दैट फॉर्म टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम एंड एटलीस्ट ऑर्गेनिज्म। तो हमारे पास क्या होता है कि वो मल्टीपल सेल से मिलकर बनता है, टिश्यू बनाता है, ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और फिर एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। जिस तरह के सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास एक प्लांट का। रफली हमने एक प्लांट को शो किया है। अभी इस प्लांट्स को अगर देखें तो इसका एक अंडरग्राउंड पार्ट होता है जो डायरेक्टली इन द कंटेक्ट ऑफ सॉइल होता है। अभी ये अपने लिए एक सिस्टम हो गया। अब इसी सिस्टम में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले अगर गौर किया जाए तो यहाँ पर रूट्स होते हैं। रूट्स का फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सॉइल। किस चीज़ को एब्जॉर्प्शन करते हुए, वाटर एंड मिनरल्स। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर हमें नज़र आता है एक लीफ। लीफ बेसिकली हमारे पास एक फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है, जहाँ पर क्या होता है, हमारे पास फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस हमारे पास प्लांट्स में वो रिएक्शन है जिसके ज़रिए ये सनलाइट को कैप्चर करते हैं एंड देन हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिसके हम डिटेल कहाँ पर देंगे, बायो एनर्जेटिक्स में। इसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो इसको हम कहते हैं पोड। अब पोड क्या होता है, पोड के अंदर सीड होती है। सीड आप ये मान लें कि ये इसका जो है ना फ्रूट है। तो इसके बाद आपको एक और स्ट्रक्चर नज़र आएगा जिसको हम फ्लावर कहते हैं। अब फ्लावर आप जानते हैं कि प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं, डिफरेंट टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। अब उसी टिश्यूज़ में हमारे पास थाउजेंड एंड मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। तो दैट्स वाई अगर प्लांट को देखें तो प्रॉपर सिस्टम होता है इसी सेल्स की बदौलत, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे नंबर पर है हमारे पास एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स। एक ह्यूमन बींग को अगर देखा जाए
तो उसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर नज़र आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास ये उसका माउथ पार्ट है। अब यहाँ पर भी हमारे पास स्पेशलाइज्ड टाइप्स के सेल्स होते हैं जो आपस में टिश्यूज़ बनाते हैं। इसके अलावा आपको नोज़ नज़र आएगी, या आप कह सकते हैं कि इसके अंदर नेज़ल कैविटी होती है, फिर इसके ज़रिए गैसियस एक्सचेंज होता है। माउथ के ज़रिए हम क्या करते हैं, फूड अपटेक करते हैं। तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स हो गए दो, और उसका डिफरेंट फंक्शन है। इसके अलावा आपको आइज़ नज़र आते हैं, इसका भी अपना फंक्शन है जिसके ज़रिए हम विज़न करते हैं। आगे जाकर अगर देखा जाए तो आपको लंग्स नज़र आएगी। ठीक है, लंग्स हमारे पास कौन सा पार्ट है, जहाँ पर हमारे पास गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो लंग्स में हमारे पास गैसियस एक्सचेंज होता है। तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बदौलत ये सब कुछ होता है। इसके अलावा आपको किडनीज़ नज़र आती है, पेयर ऑफ किडनी। अब किडनीज़ का फंक्शन क्या है कि आपकी ब्लड को फिल्टर करता है और आपकी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करता है। तो ये था एक छोटा सा लेक्चर, और इसी लेक्चर के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 5 यानी इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी कंप्लीट होता है। इसका हम प्रॉपर प्ले लिस्ट बनाएंगे, फिर वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो हमारा चैप्टर है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, कल से हम उसको स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन क्लास होगा। तो उम्मीद करता हूँ यहीं तक आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा, कुछ नहीं तो थोड़ा सा तो आया होगा। होपफुली हैव अ गुड लक।